Namaskar friends, how are you all today? My name is Pooja Devedi. Recently Shipra has been conducted, a review on Shipra has been conducted by the CAG. एक ऑडिट हुआ है जिससे पता चला है कि शिप्रा नदी में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं फ्रॉम मेनी सोर्सेज, बीट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, बीट एग्रीकल्चर पोल्यूशन. इट इज़ एज सीक्रेट एज द गंगा. इट राइजेज फ्रॉम द उज्जैनी नियर Indore, and we are going to talk about all of it. Ujjaini village, Indore, we are going to talk about all of it from the perspective of our examination. CAG has conducted a performance audit on the degradation of Shipra river in Madhya Pradesh. और यहाँ पे मल्टीपल इश्यूज़ है जैसे कि पोल्यूशन फ्रॉम दी अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, रिड्यूस रिवर वाटर फ्लो ड्यू टू इम्प्रॉपर मैनेजमेंट एंड इवन डेफिशिएंट एक्शंस अगेंस्ट वायलेटर्स. कोई भी अगर वायलेट कर रहा है शिप्रा नदी के एग्जिस्टेंस को, उसके अगेंस्ट भी ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं. पहली परफॉर्मेंस ऑडिट हुई CAG की पहली फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑडिट रिव्यू ऑन रिवर डिग्रेडेशन इन सेंट्रल इंडिया. ये पहली बार परफॉर्मेंस देखी गई CAG के द्वारा. यहाँ पे इम्प्रॉपर मैनेजमेंट सबसे पहली चीज़ पता चली कि यहाँ पे जो वाटर फ्लो हो रहा है, वेस्ट वाटर फ्लो हो रहा है या पोल्यूटेंट्स चल रहे हैं, इसके लिए कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है. वाटर क्वालिटी ख़राब हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो सीवेज जा रहा है, गंदी चीज़ें जा रही है, अनट्रीटेड लेवल से जा रही हैं. और इंडस्ट्रियल वेस्ट जितना भी निकल रहा है उसको ट्रीट ही नहीं कर रहे, पानी साफ़ करके भेज ही नहीं रहे हैं. पोल्यूशन रिवर बैंक्स पे हो रहा है, यानी कि जैसे ये आपकी रिवर है, यहाँ पे आपको कचरा कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा जिसकी वजह से पूरा का पूरा इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है. सीवरेज नेटवर्क और STP वर्क्स भी कंप्लीट नहीं हो रहे हैं टाइम के साथ. और अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है ये जांचने का कि अगर वहाँ पे फीकल स्लज या फिर एक्सक्रीटरी स्लज जो होता है वो जो जा रहा है वो भी मैनेज नहीं हो रहा है. शिप्रा नदी को गंगा नदी जैसा ही माना जाता है. सम STPs जो ऑपरेट कर रहे हैं आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, तो मतलब वो ठीक से फिल्टर आउट नहीं कर पा रहे हैं. प्रोविजंस है कि आप रीयूज़ करिए ट्रीटेड एफ्लुएंट्स को, पर इसका कोई प्रोविज़न बनाया नहीं गया. मतलब हमारे इंडिया में प्रोविज़न है बट एट देयर लेवल अर्बन लोकल बॉडी कुछ भी काम नहीं कर रही है. उसके बाद परमिशन जो इंडस्ट्रीज़ को दी जा रही है, PCB ग्रांट कर रही है कंसेंट इंडस्ट्रीज़ को जो कि रिवर बेसिन के पास बहुत ज़्यादा अवस्थित है और वहाँ पे ये कंटिन्यूसली पोल्यूट करेंगी वाटर को. तो आपके पास कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, आपने बिल्कुल इस चीज़ को एकदम लिथार्जिकली हैंडल करना ही है, तो शिप्रा नदी तो ख़राब होगी ही होगी. एब्सेंस ऑफ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे ऑपरेट कर रही है, किसी किसी के पास तो ETP भी नहीं है कि किस तरह से हम अपना जो वेस्ट वाटर है या फिर सॉलिड वेस्ट है उसको कैसे मैनेज करेंगे. दे हैव नथिंग. ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज कंप्लायंस मैकेनिज्म है, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज कंप्लायंस उसको भी नहीं फॉलो कर रहे हैं. तो बेसिकली दे आर फ्लाउटिंग ऑल द रूल्स दैट आर पॉसिबल एंड देन कंप्लेनिंग दैट द शिप्रा रिवर इज़ नॉट managed properly. Now ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन भी हो रहा है. मतलब जो वाटर मशीन्स, जब आप सबके घर में मशीन्स होती होंगी ना जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर खींचती है और फिर आपके घरों में पानी आता है, उस ग्राउंड वाटर में भी बहुत सारे एफ्लुएंट्स है, बहुत सारे केमिकल्स है जैसे कि आयरन, कैडमियम, निकल, लेड. ये परमिसिबल लिमिट, थोड़े बहुत तो होते हैं, परमिसिबल लिमिट से भी ऊपर चल रहे हैं और कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है. स्पेसिफिकली देवास इंडस्ट्रियल एरिया में तो यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है. नॉन इशुएंस ऑफ फ्लड प्लेन गाइडलाइंस. फ्लड प्लेन गाइडलाइंस होती तो इससे फ्लडिंग ऑफ द रिवर को भी हम मैनेज कर सकते, बट वो भी नहीं है. नगर निगम के पास कोई रेगुलेशन नहीं है फ्लड प्लेन जोन्स के लिए. एनक्रोचमेंट इस जगह में हो रहे हैं कान और शिप्रा में, उसके लिए भी कोई भी बेसिकली कुछ भी नहीं कर रहे हैं. बेसिकली दे आर जस्ट अ फेलियर राइट नाउ. अनटिल एंड अनलेस आप प्रोएक्टिवली किसी चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे, वो उसी तरह से अपने आप को सस्टेन करेगी. वो जल्द ही जल्द अपने आप को धीरे धीरे मालिक मानने लगेगी उस पूरे एरिया का, जो कि अभी बहुत सारे इंडस्ट्रीज मान रही हैं. और शिप्रा नदी को उन्होंने नदी नहीं समझा, शिप्रा नदी को उन्होंने एफ्लुएंट्स को डिस्चार्ज करने का सोर्स समझा है. तो बेसिकली जब तक यहाँ पे ये सब पॉलिसी लैक्स पता चल के अगर हम कुछ करेंगे नहीं, कंटिन्यू होता जाएगा. CAG आपको बार बार बता सकती, मार थोड़ी सकती, फाइन लगा सकती है. चलिए ये देखिए हमारी शिप्रा, बहुत सारी रिवर सिस्टम्स हैं हमारे, धसन है ना, बेटवा रिवर सिस्टम है, सिंध है, चंबल है, बनस है, काली सिंध है, पार्वती है. इतनी सारी रिवर्स हैं हमारी और शिप्रा नदी यहाँ से होके निकलती है. शिप्रा नदी इंदौर के पास जो उज्जैनी विलेज है वहाँ से होके निकलती है और ये इम्पॉर्टेंट रिवर है क्योंकि इसको इंडिया में गंगा के रूप में ही पूजा जाता है ना. उसके बाद शिप्रा
इसका शिप्रा के से भी बोला जाता है। ये मध्य प्रदेश स्टेट की एक रिवर है, पेरेनियल रिवर है, यानी कि इसमें वाटर फ्लो पूरे साल रहता है, वाटर फ्लो की कभी कमी नहीं होती, वाटर फ्लो पूरे साल रहता है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज सेक्रेड एज द गंगा रिवर बाय द हिंदूज। ये कहाँ से निकलती है? ये काकरी बर्दी उज्जैनी विलेज ऑफ इंदौर से निकलती है। इसकी लेंथ 195 किलोमीटर्स है और वो मालवा प्लेटो में चंबल रिवर को ज्वाइन करती है। तो बेसिकली ये चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो इसको याद रखना है। किसकी ट्रिब्यूटरी है ये चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ से शिप्रा निकल रही है और ये चंबल रिवर को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा चंबल की ट्रिब्यूटरी है ये। उसके बाद इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है, तो गंगा ऑफ मालवा भी याद रखना है। अगर कोई पूछे क्या है तो याद रखिएगा शिप्रा है। ट्रिब्यूटरीज इसकी मेजर कौन कौन सी है? खान और गंभीर। रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करें तो हिंदू माइथोलॉजी में बहुत सिग्निफिकेंट है, हिंदू टेक्स्ट में भी इसका नाम लिखा गया है। जैसे कि शिप्रा ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द हार्ट ऑफ वराहा, ऐसा माना जाता है। वराहा मतलब लॉर्ड विष्णु जब बोर बने थे, वाइल्ड बोर बने थे, तो उनसे ही निकली है शिप्रा नदी, ऐसा माना जाता है। अब बैंक्स में जो शिप्रा नदी के किनारों पे माना जाता है कि सेज सांडीपानी का आश्रम है और हर्मिटेज है, जहाँ पे कृष्णा लॉर्ड विष्णु के 8th इनकारनेशन यहीं पे पढ़े थे। तो मतलब ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एंशंट हिंदू टेक्स्ट में नहीं, सिर्फ वही नहीं मिलती है, बुद्धिस्ट और जैन स्क्रिप्चर्स में भी मिलती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे तीनों फेथ्स का बहुत इंटरेस्ट है, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ठीक है। तो अगर शिप्रा नदी का रिलीजियस सिग्निफिकेंस दिखाना होगा आपको पेपर में लिखने में, तो प्लीज़ तीनों का बात बताइएगा, तभी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। होली सिटी ऑफ उज्जैन जो है इसके राइट बैंक पे सिचुएटेड है। यह आपको बेसिकली एक प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन भी मिल सकता है। यहाँ पे एक फेमस कुंभ मेला जो कि प्रयागराज संगम में भी होता है, यहाँ पे भी कुंभ मेला होता है, जहाँ पे इसी नदी के घाट के पास होता है। 1 every 12 years, मतलब हर 12 साल में एक बार। और यहाँ पे एक ईयरली सेलिब्रेशन, सालाना फेस्टिवल भी होता है रिवर गॉडेस शिप्रा के लिए। कुंभ मेला जो आखिरी हुआ था 2016 में हुआ था शिप्रा नदी के पास, अब कब होगा? 2028 में होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे। विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर शिप्रा? ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, खंडवा, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप इसको प्लीज़ कंप्लीट करिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच। बस 2 मिनट रुक जाइएगा, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। हमने 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया है, MPPSC प्लस UPSC, एंड दिस इज़ गोइंग टू पुट यू ऑन दी पेडेस्टल, जहाँ पे आपको UPSC का सब कुछ पता है। जैसे फर्स्ट ईयर जो होगा वो फाउंडेशन कोर्स फॉर NCERT है, फिर उसके बाद एडवांस लेवल फोकस और मेन सिलेबस रहेगा सेकेंड स्टेज में, और थर्ड ईयर में मास्टरी लेवल ऑफ दैट विल बी फोकस ऑन बोथ प्री एंड मेंस। 1,80,000 बस इसका कॉस्ट है। अगर आपको इसके बारे में और चर्चा करनी है तो हेल्पलाइन ये दी हुई है, इस पर ज़रूर कॉल करें। और बस ये नीव बैच है, 7 मई से शुरू हो रहा है, जल्दी से इसकी तैयारी शुरू करते हैं। थैंक यू।